बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेली यूज़ वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं वो नॉन न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं। तो आज के वर्ड्स हैं मगर, पेन डाउन स्ट्राइक, गैग, wretchedness, penury। बढ़ते हैं पहले वर्ड की तरफ। मगर ये नाउन है और इसका मतलब होता है किसी को डरा के, किसी के ऊपर अटैक करके उससे कोई चीज़ छीनने वाला शख्स। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर एक शख्स छुरी दिखा के लड़की का पर्स छीन रहा है और दूसरी तरफ वो फ़ोन छीन रहा है पिस्टल दिखा के। तो ऐसा करने वाला कहलाएगा मगर। So a person who threatens or attacks somebody in order to steal their money, jewelry, or anything which is precious, especially in a public place, is called mugger. Let's have a look on some sentences. A mugger grabbed her handbag as she was walking across the park. The mugger thrust at his victim with a knife. सिनोनिम इसके होते हैं assailant, thief, thug, लुटेरा, कज़ाक। और मगर का एक और मतलब होता है फनी फेस बना के किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक उस स्ट्राइक को कहते हैं जिसमें लोग ऑफिस तो आए लेकिन वो ऑफिस आके काम ना करें। सो पेन डाउन स्ट्राइक इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्राइक। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। जैसे अगर ऑफिस के कुछ लोग ये डिसाइड कर लें पेन डाउन स्ट्राइक करने का, तो वो जो वर्कर्स होंगे वो ऑफिस अटेंड करेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो, कहीं पर भी इस तरह की स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन वो जो ऑफिस वर्क होगा उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे। सो पेन डाउन स्ट्राइक मीन्स द स्टाफ विल सिट बट विल नॉट डू एनी वर्क टिल देयर डिमांड इज मेट। जैसे जो दूसरी स्ट्राइक होती है उसमें अक्सर एहतजाज होता है, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाते हैं। तो ये वाली जो स्ट्राइक होती है, जो पेन डाउन स्ट्राइक होती है, वो नॉन वायलेंट स्ट्राइक होती है। हम इस सेंटेंस में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयज गो ऑन पेन डाउन स्ट्राइक। इसके सिनोनिम होते हैं टूल डाउन स्ट्राइक, ड्रॉपिंग पेन या फिर सिट डाउन स्ट्राइक। थर्ड वर्ड है गैग। गैग एज ए नाउन भी यूज़ होता है, एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। जब ये एज ए नाउन यूज़ होता है तो ये इसको कहते हैं कि ऐसे जैसे ये एक पीस ऑफ क्लॉथ से मुंह बंद कर दिया गया है, कपड़ा बांध कर आवाज़ रोक दी गई है, बंद कर दिया गया है मुंह। पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज पुट ओवर और इन somebody's mouth to stop them speaking। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। They tied him up and put a gag on him. His captors had put a gag of thick leather in his mouth. इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्लॉक, प्लग, क्लॉग, साइलेंस। खामोश करवाने की मीनिंग में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। wretchedness, wretchedness नाउन है और wretchedness कहते हैं a feeling of being very ill or happy, extremely bad or unpleasant condition। इसको हम मज़ीद समझने के लिए सेंटेंसेस देखते हैं। I have had periods of wretchedness in my life that I have kept hidden from the outside world. The wretchedness and poverty they encountered made a deep impression। इसके सिनोनिम होते हैं सैडनेस, डिस्कम्फर्ट, एंग्विश, अनहैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ट्रिबुलेशन। और उर्दू में इसको कहते हैं गमगीनी, बदनसीबी, बदबख्ती, बेचारगी, निकम्मापन, इफलास। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी कहते हैं गुर्बत को। ये एडजेक्टिव है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर। जैसे ही डाइड इन पेन्यूरी, दे वर रिड्यूस्ड टू पेन्यूरी। सिनोनिम होते हैं बैरनेस, डेथ, डेस्टिट्यूशन, इनसफिशेंसी, तंगदस्ती, हाजतमंदी, इंतहाई गुर्बत, किल्लत। ये इन मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इस तरह के और वर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।